हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है भारत की राजनीति, पॉलिटी ऑफ इंडिया। इस टॉपिक के हमने 142 क्वेश्चन पहली दो वीडियो में सोल्व कर लिए हैं। अब हम 143 से स्टार्ट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पॉलिटी के, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद की स्थिति निम्न में से किसके समान है? भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद की स्थिति निम्न में से किसके समान है? इसका आंसर है इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोकसभा में मत विभाजन के दौरान पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं तो इस स्थिति में कैसे निर्णय किया जाता है? कैसे निर्णय किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष इस स्थिति में निर्णायक मत देता है। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो निर्णायक मत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोकसभा अध्यक्षों में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? लोकसभा अध्यक्षों में किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? वो कौन है? बलराज जाखड़। बलराज जाखड़। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष? अनंत शयनम अयंगर। ठीक है, अनंत शयनम अयंगर। लोकसभा के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? लोकसभा के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, कौन थे? के.एस. हेगड़े। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। यानी कि देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही आया था, जी.वी. मावलंकर या फिर गणेश वासुदेव मावलंकर। जी.वी. का पूरा फुल फॉर्म क्या होगी? गणेश वासुदेव मावलंकर। उन्हीं को लोकसभा के पिता के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? किसके? लोकसभा अध्यक्ष के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के नियुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? लोकसभा अध्यक्ष को। निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष का होता है? वो है नियम समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपए मिलता है? लोकसभा अध्यक्ष को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? 1,25,000 रुपये। 1,25,000 रुपये। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है? भारत के महान्यायवादी। महान्यायवादी को प्रति माह कितने रुपए वेतन मिलता है? इन्हें मिलता है 90,000 रुपये। भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। निम्नलिखित में कौन लोकसभा की कार्यवाही में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता? देखिए, लोकसभा की कार्यवाही में भाग तो ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। कौन है वो? अटॉर्नी जनरल। निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? भारत का अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम विधि अधिकारों के रूप में कौन जाना जाता है? प्रथम विधि अधिकारों के रूप में कौन जाना जाता है? भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी। संविधान के रूप में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? किसके? अनुच्छेद 76 के। निम्नलिखित में किसको हटाने का अधिकार संसद का नहीं है? भारत का महान्यायवादी। संसद को किसको हटाने का अधिकार नहीं है? भारत का महान्यायवादी। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति नियुक्त संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? यह है अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 के। भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? ये आता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? ये करता है संघ एवं राज्य सरकार के लिए। संघ एवं राज्य सरकार के लिए। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किस में निहित है? ये है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। निम्नलिखित में कौन भारत का कंसोलिडेट फंड का नियंत्रक पर्यवेक्षण करता है? यह है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसे देता है? किसे देता है? राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है? किसका किया गया? संविधान द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया किसके द्वारा? संविधान द्वारा। किन आधारों पर दोष सिद्ध करने के बाद संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत में से प्रस्ताव पारित कर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटाया जा सकता है? कदाचार और अक्षमता, उपयुक्त दोनों के। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? नियम समिति का। निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? देखो, सरकारी उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, उपयुक्त सभी। संयुक्त संसदीय समिति के कितने सदस्य होते हैं? 45। किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन कहा जाता है? लोक लेखा समिति। जो प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन किसे कहा जाता है? लोक लेखा समिति। परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? लोक लेखा समिति। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22। निम्नलिखित में वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? वो कौन सा है? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं।
संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 में कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया था? यह है 17। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति उम्र क्या है? यह है 65 वर्ष। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? भारत की संसद के पास। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए? 10 वर्षों तक। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? यह है अनुच्छेद 129। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया था? A.N. रे द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? यह है कमल नारायण सिंह। कमल नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया। सर्वोच्च न्यायालय के संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की गई थी? सर्वोच्च न्यायालय में संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की गई थी? केशवानंद भारती का मामला। केशवानंद भारती का मामला। निम्नलिखित में किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? यह गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। क्या था क्वेश्चन? किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? यह गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये HCS में भी पूछा गया था। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? 90,000 रुपये। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा? यह है न्यायमूर्ति वी रामास्वामी। न्यायमूर्ति वी रामास्वामी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? 65 वर्ष। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? इसका आंसर है सरोजिनी नायडू। विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर प्रस्तुत होता है? राज्यपाल की। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है? 6 सप्ताह के बाद। किस राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? विधानसभा स्थगित करने का नहीं है, और क्या क्या शक्ति है? विधानसभा का सत्रावसान करने का, विधानसभा बुलवाने का, विधानसभा भंग करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? ये 1965 में। राज्यपाल की भूमिका क्या है? राज्यपाल की भूमिका क्या है? केंद्र एवं राज्य के मध्य कड़ी की। केंद्र एवं राज्य के मध्य कड़ी। राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश की भी पहली राज्यपाल थी ये, और भारत की भी, स्वतंत्र भारत की भी पहली राज्यपाल महिला थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, और आपको किसी और टॉपिक पर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।